Hello students. In last lecture we have discussed the point about drift velocity of free electrons, relaxation time, okay, and mean free path. Today we will discuss about a relationship between I and Vd. That is, today's topic is relation between इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आज हम फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फ्लो होने वाले करंट के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट एक टर्म है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। किसी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है उसको भी हम डिफाइन करेंगे। तो मोबिलिटी क्या होगा, एक तरह से चार्ज का मूवमेंट को ही ये रिप्रेजेंट करता है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या है, यानी चार्ज के यानी इलेक्ट्रिक चार्जों का जो मूवमेंट होता है उसी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में क्या होता है, उनके मूवमेंट को ही दिखाया जाएगा, बताया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज। कोई चार्ज कैरियर है उसकी मोबिलिटी क्या होगा, तो चार्ज कैरियर है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज कैरियर पे फोर्स अप्लाई होता है एंड ड्यू टू दैट फोर्स क्या होगा, वह इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग पढ़े थे कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक पढ़े थे हम लोग, उसी से रिलेटेड ये भी है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। देखिए किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है, वह एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी जो कोई भी चार्ज कैरियर क्या होगा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें मूव करेगा। ठीक है, तो हम डिफाइन कर देते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड as the average drift velocity देखिए the mobility of charge carriers is defined as the average drift velocity per unit electric field applied per unit electric field applied यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज कैरियर की जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कहलाएगी। देयरफॉर वी कैन राइट व्हाट मोबिलिटी इज इक्वल टू, या इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। तो मोबिलिटी आप चार्ज करिए क्या हो, मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। अब देखिए मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। सो ये जो हो जाएगा फॉर्मूला किसका, मोबिलिटी का, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यानी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज कैरियर की क्या होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर। ओके, अब इसका यूनिट अगर निकाला जाए, यूनिट कैसे निकालेंगे देख लिया जाए। यूनिट यहां से क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ म्यू अगर निकालना है हमें क्या निकाल लेंगे, यहां से वीडी का यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो होते हैं, एक वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है ना, और न्यूटन पर कूलम होता है।
तो यहाँ वोल्ट पर मीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मीटर ये ऊपर चला जाएगा और ये सेकंड नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाई क्या होगा, वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला यहीं से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेंस क्या, यूनिट, यूनिट क्या है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर अपान क्या है, वोल्ट सेकेंड। वोल्ट को चेंज करेंगे तो जूल पर कुलाम लिखेंगे, तो जूल पर कुलाम लिखेंगे तो जूल पर कुलाम ऐसे लिखेंगे। ये कुलाम क्या चला जाएगा इसके साथ ना, मीटर कुलाम और यहाँ जूल सेकेंड। अब देखिए यहाँ से सबको ब्रेक कर दिया जाए, मीटर स्क्वायर ये कुलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। जूल को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2 और यहाँ 1 सेकेंड ऑलरेडी है। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, बाकी ये सारे टर्म ऊपर ले जाइए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला अगर हम ऑब्टेन करें, देखिए ये मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से सेकेंड कैंसिल, केजी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एम्पियर बचेगा। क्या बच जाएगा, यहाँ केजी पे -1 बचेगा और क्या बचेगा स्टूडेंट, और सेकेंड चला गया, ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकेंड के पावर 2 हो जाएगा, एम्पियर बच गया, एम्पियर। तो देयरफॉर क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू क्या लिख सकते हैं, इसी को देख के लिखिए, केजी को ये एम पे -1, सेकेंड को टी स्क्वायर, एम्पियर को ए। तो ये क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लिया, क्लियर है ना। अब यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकल गया, ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। अब अगला टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में देखा जाए, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, देखिए एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको हमने ए कंसीडर कर लिया। इसके दोनों एंड्स का कनेक्शन हमने क्या कर दिया, सेल से कर दीजिए, बैटरी से कर दीजिए, बैटरी से कर दिया गया। अब जब बैटरी से कर देंगे तो बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, पोटेंशियल होगा ना, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, इसके एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन ये होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। देखिए हमने क्या क्या बोला है, सबसे पहले वी हैव कंसीडर, आई हैव कंसीडर क्या, कि एक कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। इस कंडक्टर के दोनों एंड्स का कनेक्शन हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, अ पोटेंशियल डिफरेंस V is established between the terminals of the conductor, okay। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, an electric field will be generated at each point of the conductor, and due to this electric field the free electrons in the conductor will start moving opposite to the direction of electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इफ देयर इज स्मॉल एन नंबर, देखिए अब क्या होगा, अगर इस कंडक्टर में नंबर ऑफ, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉल एन है। इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है। अब एक पॉइंट देखिए, अगर इस कंडक्टर में टी सेकंड समय में, देखिए टी सेकंड समय में, थोड़ा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। देखिए
अगर इस कंडक्टर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक स्मॉल टी सेकंड समय में क्यू चार्ज फ्लो होता है तो इसमें बहने वाली जो करंट आई होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस कैन बी इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लिखा हमने, अगर इस कंडक्टर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ स्मॉल टी सेकंड समय में क्यू चार्ज फ्लो होता है तो और करंट इसमें बहने वाली आई है तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज देखिए, अगर 1 सेकेंड में, अगर देखिए आप ये भी पढ़े होंगे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, पढ़े है ना। इसको मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए अगर 1 सेकेंड की बात किया जाए अगर इस फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेकेंड में वीडी एवरेज वेलोसिटी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं और 1 सेकेंड में तो क्या होगा, वीडी मिलेगा ना। मैंने ऐसा क्यों किया है, देखिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड टाइम पीरियड में क्या करेगा, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी अपनी वेलोसिटी के इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, तो 1 सेकेंड में कंडक्टर में 1 प्लेस से सेकेंड प्लेस से यानी अदर प्लेस पर कितना चार्ज फ्लो होगा या कितने इलेक्ट्रॉन इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में, देखिए अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है। अब 1 सेकेंड टाइम पीरियड में देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव करना शुरू किया तो 1 सेकेंड टाइम पीरियड में अगर वीडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है तो यहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे बनाइए, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करके हम दिखा दे रहे हैं। यहां से अगर यहां पहुंच गया फ्री इलेक्ट्रॉन तो यह क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। अब इस जो ये जो पार्ट मिलेगा यहां से, ये जो पार्ट मिलेगा, इस पार्ट का हम वॉल्यूम अगर निकालें तो क्या मिलेगा, वीडी मल्टीप्लाई क्या होगा ए, इतना वॉल्यूम मिलेगा ना, ठीक है। तो इतने 1 यूनिट वॉल्यूम है यानी 1 यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, तो ए इंटू वीडी वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एन ए वीडी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए हमने कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड टाइम पीरियड में क्या होगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक करता है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो जब ये 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस यहां तक ये पहुंच गया तो 1 सेकेंड में वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा 1 सेकेंड में, तो यहां से यहां तक का जो टोटल वॉल्यूम होगा, इस टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, देखिए इतने वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, तो 1 सेकेंड टाइम पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ, ऐसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, number of free electron passing through the cross section of the conductor क्या in 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, in 1 सेकेंड ये हो जाएगा एन ए वीडी, ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, इसी तरह टी सेकंड की अगर बात किया जाए, टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 सेकंड में आपने इतना निकाल दिया तो टी सेकंड में कितना होगा, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से इसमें टी से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हम लिखते हैं इसको टी से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलता हमको। अभी रिलेशन बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए क्या होता है, हमने देखिए देयरफॉर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टी सेकेंड क्या हो जाएगा, NaVd मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, अब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, E से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, हो जाएगा ना। देयरफॉर क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन टाइम टी क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NaVd मल्टीप्लाई टी और मल्टीप्लाई E। देखिए इतने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं टी सेकंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इसी में टी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब ये Q की वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक, यूजिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, वी गेट क्या होगा, I इज इक्वल टू Q का वैल्यू ये पुट करिए, उसमें क्या होगा, NaVd मल्टीप्लाई टी और मल्टीप्लाई E। अब I क्या हो जाएगा, T। देखिए T से T कैंसिल, क्या होगा, E को यहाँ पास में ले लीजिए, क्या होगा, NeAVd। I इज इक्वल टू क्या मिल गया, NeAVd। दिस इज द क्या होगा, दिस इज द required relation between I and Vd। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने यही कहा, हमें क्या निकालना था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है। ठीक, इसके बाद इसके टर्मिनल का कनेक्शन हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, a potential difference V will be generated between the terminals of conductor, okay, and due to this potential difference क्या होगा, an electric field will be generated at each point of the conductor, and due to this electric field क्या होगा, a force will apply on electrons in the conductor, and due to this force क्या होगा, electron will start moving from one place to another place inside a conductor opposite to the direction of electric field। ठीक है ना, मोमेंट। अब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 1 सेकेंड टाइम पीरियड में हमने बताया अपने स्पीड के यानी अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अगर Vd डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के लेके जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। देखिए ये डिस्टेंस Vd और एरिया A है, एरिया में इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा ना। और पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा ना। इसके पहले हमने ये बता दिया है कि अगर इस कंडक्टर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ क्या होगा, t सेकंड समय में Q चार्ज फ्लो होता है, इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, नाउ ये इलेक्ट्रॉन, ये नंबर A इंटू Vd वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएंगे। ठीक है ना, वही चीज हमने लिखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में देखिए यहाँ से कोई पास कर रहा है, यहाँ से। ठीक है ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतना। तो इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी टाइम में इतने होंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो टी टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही,
तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज मिल गया ना। और इस टोटल चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, आई का वैल्यू मिल गया, यहाँ आई और वीडी में रिलेशन मिल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। ओके स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।